नमस्कार दोस्तों, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मियाँ और जंगल का रहस्य। एक बार की बात है, मियाँ नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की थी जिसे खोजबीन करना बहुत पसंद था। एक धूप भरी दोपहर वह अपनी दादी के घर के पीछे के जंगल में भटक गई। उसने इस जंगल के जादुई होने के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया आज तक। जब मियाँ पेड़ों के बीच से गुजरी तो उसे एहसास हुआ कि वह पहले से कहीं ज्यादा जंगल में थी। हवा अलग लग रही थी, मीठी मिट्टी की खुशबू और हल्की गर्म हवा से भरी हुई। लेकिन फिर जैसे ही सूरज की रोशनी कम होने लगी, मियाँ ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसे नहीं पता कि घर किस तरफ है। जैसे ही थोड़ी चिंता हुई, उसने एक नरम कोमल आवाज सुनी, नमस्ते वहाँ छोटी सी, क्या तुम खो गई हो? मियाँ ने पीछे मुड़कर देखा और एक उल्लू को एक शाखा पर बैठे देखा जो बुद्धिमान सुनहरी आंखों से उसे देख रहा था। क्या तुमने अब भी बात की? मियाँ ने आश्चर्य से पूछा। बेशक मैंने बात की, उल्लू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं ऑलिव डाउल हूँ, मैं जंगल पर नजर रखती हूँ, आप देखिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको कुछ मदद की जरूरत है। मियाँ ने सिर हिलाया, उसकी चिंता दूर होने लगी। हाँ कृपया, मुझे अपना रास्ता ढूंढना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। ओह चिंता मत करो, मेरे कुछ दोस्त हैं जो शायद मदद कर सके, ऑलिव ने कहा और एक हल्की सी आवाज निकाली। कुछ ही पल बाद झाड़ियों में सरसराहट की आवाज से एक छोटा खरगोश दिखाई दिया जिसके कान फड़क रहे थे और पूंछ रोईदार थी। हिया मैं रोलो हूँ, खरगोश ने चीखते हुए कहा। उसकी नाक उत्साह में फड़क रही थी। मुझे सभी बेहतरीन छिपने की जगह और शॉर्टकट पता है, लेकिन अगर तुम अपना रास्ता ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें शायद टालिया टॉर्टोइस से बात करनी होगी। वह जंगल में सबसे समझदार है। धन्यवाद रोलो, मियाँ ने कहा थोड़ा और उम्मीद भरी नजरों से। वह ऑलिव और रोलो के पीछे पीछे एक संकरे घुमावदार रास्ते पर चली गई, जब तक कि उन्हें एक बहुत बूढ़ा कछुआ तालाब के किनारे आराम करते हुए धीरे धीरे एक पत्ता चबाते हुए नहीं मिला। नमस्ते तालिया, ऑलिव ने अभिवादन किया और तालिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें गर्म और कोमल थीं। अच्छा, यहाँ हमारे पास कौन है? उसने कहा। उसकी आवाज शांत और सुखदायक थी। यह मियाँ है, ऑलिव ने समझाया। वह थोड़ी खोई हुई है और उसे कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है। तालिया ने विनम्रता से हंसते हुए कहा। कभी कभी हमें कुछ खास खोजने के लिए थोड़ा खो जाना पड़ता है। अब मियाँ, क्या तुम्हें वहाँ वह छोटी सी धारा दिखाई दे रही है? उसने अपने झुर्रीदार पंजे से एक बड़बड़ाते हुए नाले की ओर इशारा किया। इसके साथ नीचे की ओर चलो, ये तुम्हें घर के करीब ले जाएगा। मियाँ मुस्कुराई और जानवरों को धन्यवाद दिया। वह धारा का अनुसरण करने लगी जब उसने देखा कि एक चमकीले नारंगी कोट वाली लोमड़ी उसे छाया से देख रही है। कहीं जा रही हो? उसने एक धूर्त मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा। हाँ, मियाँ ने हिम्मत से कहा, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, उसने कहा। मैं फेलिक्स हूँ लोमड़ी, मैं जंगल के सारे रहस्य जानता हूँ। चलते चलते फेलिक्स ने उसे जानवरों के कारनामों की कहानियां सुनाई, जैसे कि जब उसने शरारती गिलहरियों के एक समूह को चकमा दिया था जो उसके जामुनों के भंडार को चुराने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां मियाँ ने कुछ जाना पहचाना देखा, दूर उसकी दादी का घर। वह फेलिक्स को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी, लेकिन वह पहले ही पेड़ों में गायब हो चुका था। मियाँ घर लौटी और खुद से वादा किया कि वह अपने नए दोस्तों से मिलने वापस आएगी। वह तालिया की बुद्धिमत्ता, रोलो के साहस, फेलिक्स की कहानियों और ऑलिव की दयालुता को कभी नहीं भूलेगी। उस दिन से मियाँ को पता चल गया कि जंगल वास्तव में जादुई है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि जानवर बात कर सकते हैं, बल्कि दोस्ती और यादों के कारण जो इसे दूसरे घर जैसा महसूस कराती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के और
वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।